बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारे आज की रेसिपी है बाकरा गोश्त कढ़ाई। तो जी नाज़रीन, रेसिपी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे बाकी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँचती रहे। हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, अपनों में दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। और ये हमने 1 किलो बाकरा गोश्त लिया, 3 से 4 हमने टमाटर ली हैं, 5 से 7 हमने हरी मिर्चें ली हैं और 2 हमने नींबू ली हैं और अदरक लहसुन हमने लिया। और ये हमने 3 से 4 प्याज लिए हैं। प्याज को भी हमने इस तरह लंबे साइज़ में काट लिया और नींबू भी हमने काटे। 3 हमने नींबू ली है, 4 इनको भी हमने इस तरह काट लिया। और टमाटर को भी छिलका उतार कर हमने काट लिया। और हरी मिर्च ये साबुत रखी हुई है। उम्मीद है हमारे आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। ये बाकरा गोश्त 2 किलो है। इसको हमने छोटी छोटी पीस में काट लिया और धोकर हमने यहाँ पे रखा है। अब कढ़ाई में हमने तेल डालकर गर्म होने के लिए रखना है। और ये हमने कढ़ाई में तेल डालना है। 2 चम्मच तकरीबन हमने तेल डाला। और तेल गर्म हो जाए तो फिर इसमें हमने सबसे पहले गोश्त को फ्राई करना है। सबसे पहले हमने गोश्त डाला और गोश्त को हमने अच्छी तरह भुनाई करनी है। गोश्त की अच्छी तरह भून जाए तो फिर इसमें हमने बाकी चीज़ें डालनी है। इसको हमने तेल में अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसको हम 5 से 10 मिनट तक हम भुनेंगे। इसमें जो बाकरा स्मेल होती है वो इसके साथ इससे निकल जाए। और इसकी अच्छी तरह बनाई हो चुकी है। अब इसमें हमने प्याज डालने हैं। अब सबसे पहले हमने प्याज डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसमें। आप भी इस तरह बाकरा कढ़ाई घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए। उम्मीद है आपको ये वाली बाकरा कढ़ाई। अब इसके ऊपर कढ़ाई के ऊपर हमने ढक्कन रख कर 10 मिनट के लिए हम इसका वेट करेंगे। 10 के मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर देख लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह प्याज हमारे इसमें गल चुके हैं। अब इसके अंदर हमने बाकी चीज़ें डालनी हैं। पहले हम सब चीज़ों इस प्याज और गोश्त को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए प्याज का जो पानी था वो भी सूख चुका और गोश्त में जो पानी था वो भी सूख चुका। अब ये हमने 2 चम्मच हमने अदरक लहसुन डालना है। अदरक लहसुन के साथ भी हम 5 मिनट के लिए इसको भुनेंगे। जो बहन भाई पहली बार देख रहा है उसकी मेहरबानी होगी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और ये मसाले हमने लिए हैं। ये कढ़ाई मसाला 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच और सूखा धनिया और गरम मसाला 1 चम्मच ये हम इसमें डालेंगे। और 1 चम्मच हमने नमक डाला। इस चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा कलर इसमें आ रहा है। अब इसके ऊपर ढक्कन रखकर हमने फिर से 5 मिनट तक पकाना है। अब 5 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हमने टमाटर डालने हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करके अब टमाटर और नींबू हमने डाल लिया। अब जो टमाटर का पानी होता है उसमें ये पकेगा 5 से 10 मिनट। अब इसके ऊपर फिर हम ढक्कन रख कर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
ये हमने 3 से 4 आमने चम्मच इसमें दही डाला। दही और सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। अब ये सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर हमने ढक्कन रखना है 10 मिनट के लिए। इसमें हमने पानी अभी तक तो नहीं डाला। पानी के बगैर हम बाकरा बना रहे हैं। ये प्याज का जो पानी था और टमाटर का पानी, ये देखिए इसमें ही बाकरा गल चुका है। अब इसको हमने प्लेट में निकालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त बाकरा गोश्त कढ़ाई रेडी हो चुकी है। उम्मीद है हमारे आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, अपनों में दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। और जो भी बहन भाई पहली बार देख रहा है उसकी मेहरबानी होगी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपनों में दोस्तों में शेयर करें। ये ज़बरदस्त कढ़ाई रेडी हो चुकी है। ये हरी मिर्चें और पुदीना हमने ऊपर रखा है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।